कपाल माला किससे कराय दिव्यंबराय तदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं पूजोज साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रयुतपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्ते पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यह श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे महापुराण का हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। शांतमुदार कौस्तुभधरम् पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनो प्राप्ति होगी या किसी स्थान विशेष में प्रवेश करने के पूर्व, जैसे मान लीजिए हमें और आपको मिलकर के तीर्थ यात्रा करनी है, बद्रीनारायण धाम जाना है, तो उसके पहले तो हम उसके महत्व को समझते हैं कि बद्रीनारायण धाम में जाने का महत्व क्या है और उस स्थान में पहुंचने के लिए मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। ऐसे ही होता है ना, बहन जी आएंगे ना ठीक से रास्ता मिल पाएगा और उसके महत्व का अनुशीलन करना भी हमारे बस का विषय नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार इस भागवत रूपी महासागर में, महासिंधु में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वेद व्यास ने हमारे जीवन की संपूर्ण घटनाओं का सार अंश भागवत जी के महात्म प्रसंग में पिरोया है, स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिस कथा सागर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उसका कारण क्या है, हेतु क्या है, किसके कारण श्रीमद्भागवत की कथा का प्रसंग सुखदेव जैसे
महामुनि सुखदेव जैसे परमहंस वर्णन किया, जिसके विषय में कल हम कह चुके हैं। ऊपर लेके जाना वरुण के पास। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद सत स्वरूप परमात्मा, चित स्वरूप परमात्मा और आनंद स्वरूप परमात्मा, तीनों शब्दों को मिलाकर के एक शब्द से भगवान का ये विशेषण शोभायमान हो रहा है। सच्चित आनंद मिलकर के सच्चिदानंद बन गया। सत स्वरूप परमात्मा कौन है भाई? संसार में सारी वस्तुएं आंखों से दिखाई देती हैं ना, तो कैसा लगता है कि ये सारी वस्तुएं संसार की सत हैं, हमेशा रहने वाली हैं और इनका विनाश कभी नहीं। वो सब नश्वर पदार्थ है, केवल सत्य वही है परमात्मा श्री नारायण। इसीलिए वेदों ने कहा है कि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। हमारा आपका समूह यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ समय के बाद सब तितर बितर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे समझ लें कि सत्य है? ठहराया जा सकता है क्या महाराज? ये परमात्मा अकेले भ्रमण करता है संसार में। कब? जब प्रलय काल की स्थिति पैदा होती थी, सारे संसार में इतनी मूसलाधार वर्षा होती है कि उस वर्षा के कारण सारा जगत मंडल, सारा ब्रह्मांड जल से एकदम भरित पूरित हो जाता है। जल जल दिखाई देता है। तब उस अपार जल राशि में एक ही परमात्मा की सत्ता साबित होती है और वो परमात्मा सुंदर बट वृक्ष के पत्तों के बने हुए दोने में विराजमान रहकर समूचे ब्रह्मांड का दर्शन कर रहा है और बालक के रूप में उसी दोने में बने हुए आसन पर सोया हुआ है और अपने पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़कर मुख में डालकर उसे चूस रहा है। सारे संसार को ये निमंत्रण दे रहा है कि सत्य केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। उस परमात्मा के मुख है, न उस परमात्मा के हाथ है, न पांव है, न आंखें हैं, न कान है, न शरीर है, फिर भी वो समूचे संसार के कार्य का संचालन भी करता है। ऐसा सत्ता संपन्न सर्व शक्ति संपन्न वो परमात्मा जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थः सः प्रभु श्री कृष्णः श्री रामः शिवः। बिनु पग चलाई सुनया बिनु काना, 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 कर बिनु कर महाराज बिनु पग चलाई वो
वो निराकार ब्रह्म जिसके हम बिना पैर के, तो बड़ा कठिन प्रसंग है ना। बटास्य पत्रास्य पुटेशया मुखारविन्दे निवेशयन्तम् पटास्य पत्रास्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कहते महाराज करार विंदेन पदार विंदम, कर माने हाथ, अरविंद माने कमल। अपने कर कमलों से, जैसे हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जब पलना में पौधा देते हैं तो वो छोटा सा शिशु अपने पांव को पकड़ करके मुख में डालने लगता है ना, अंगूठा चूसने लगता है। इतना सुकोमल उसके शरीर के अंग होते हैं कि पकड़ करके पैर के अंगूठे उसे चूस रहा है, उसका रस ले रहा है। बटास्य पत्रास्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। और आज उस मुकुंद भगवान की जय हो। इस प्रकार आनंद प्राप्त कराने वाले परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करते हुए आगे फिर प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज को। जिन सुखदेव जी महाराज के आगमन का कार्य और अनैतिक संपत्ति का एक दिन प्रयोग करने के कारण वन में शिकार करने की इच्छा हुई, अपनी सेना आदि लेकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं शिकार करने के लिए। तमाम निरपराध वन्य प्राणियों का वध किया और कड़ी गर्मी का मौसम रहा, भूख और प्यास से सलथित चित्त है। उसी वन में एक सुंदर तपोवन मिला, एक आश्रम मिला। आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहाँ शमी के नाम के ऋषि तपस्या में लवलीन थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। महाराज ऐसी मुद्रा में बैठे हुए उस महात्मा ने आए हुए राजा का स्वागत सम्मान नहीं किया। राजा अपने राजत्व के अभिमान में होकर कि मैं राजा इस धरती का, इस महात्मा के आश्रम में आया हूँ, इसने मेरा सम्मान उठ करके नहीं किया। सो राजा क्रोध में आकर अपने धनुष के अग्रभाग से मरे हुए सांप को उठाया और महाराज समीक के गले में लपेट दिया। किसी विद्यार्थी ने जाकर के उनके पुत्र से बताया, श्रृंगी से बताया, श्रृंगी आज राजा ने तुम्हारे समाधि में बैठे हुए पिता के गले में सर्प, मरे हुए सर्प का हार पहनाया है। दौड़ करके आया, अपने पिता की हालात देख करके मुक्त कंठोर रोध हा, बड़े जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगा। मेरे पिता महात्मा की इस प्रकार की दुर्दशा। दंशति स्म कुलांगारो तक्षकः सप्तमे हरि। हे कुलांगार, अधर्म करने वाले राजन, आज के ठीक 7 में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का समाचार सुन करके राजा परीक्षित अपने संपूर्ण राज्य का भार मंत्रियों के हाथ में सौंप दिया और यहाँ से आत्म उद्धार के लिए गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर
जहाँ बड़ा सुंदर गंगा के किनारे का क्षेत्र परम पवित्र था, ऐसे सुंदर स्थान पर पहुंच जाते हैं। तत्र प्रायोपवेशनम कृतम तैहि, उस राजा के द्वारा वहां पर प्रायोपवेशन हुआ, अनशन व्रत किया राजा ने, और यह इस उद्देश्य में बैठ जाते हैं कि ऐसा कोई संत ऋषि मुनि महात्मा यक्ष नाग किन्नर गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं देवलोक के देवता देवांगनाएं किसी के द्वारा भी हमारे इस जीवन का परम उद्धार हो जाए, इस भाव से वो गंगा के किनारे पर अनशन व्रत किया राजा ने। तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं कि महाराज भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया के साथ हिमालय की चोटी पर विराजमान है, और अचानक एक दिन शंकर जी अपने स्थान को छोड़कर मानसरोवर दर्शन करने के लिए चल देते हैं, और सारी कुटिया का भार पार्वती जी के हाथ में सौंप देते हैं। इसी बीच नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी प्रणाम करते हैं पार्वती जी को और कहते हैं, मैया भगवान शंकर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं ना? माता जी कहती हैं, हाँ नारद, वो तो मेरे प्रियतम है, मेरे स्वामी हैं, पतिदेव हैं। अनन्य प्रेम मुझ प्रिय पत्नी से उनका है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तुम नारद कैसी बात करते हो? तो नारद जी कहते हैं, हाँ मैया, प्रेम इतना जब तुमसे करते हैं भगवान भोलेनाथ, तो सारी बातें भी तुमसे अपने जीवन की बता दिया करते होंगे। तो पार्वती जी कहती हैं, हाँ हाँ नारद, अपने जीवन का सारा दुख, सारा सुख, सारा इतिहास भगवान भोलेनाथ मुझसे तो हमेशा चर्चा में करते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं। मुझ में और भगवान शिव में जरा भी अंतर नहीं है। अच्छा, कथा कहाँ हो रही थी? नैमिषारण्य क्षेत्र में 1000 वर्ष तक चलने वाले ज्ञान सत्र यज्ञ का शुभारंभ किया ऋषि मुनियों ने मिलकर, और वहां सूत जी महाराज को गुरु जी के रूप में वर्ण किया, उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण किया। अदीक्षा संस्कार से सुसंस्कृत बुद्धि होकर फिर अपने गुरु को गद्दी में बैठा करके शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूतमासीनम अभिवाद्य महाशौनको ब्रवीतो। नैमिषारण्य क्षेत्र में सुंदर आसन पर विराजमान महान बुद्धिमान सूत जी को अभिवाद्य ऋषि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम जठरे शयनम पुनरापि जननी जठरे शयनम भज गोविंद गोविंद भज गोविंद भज
महाराज पुनर्जन्म बार बार माँ के पेट में जन्म लेना ये महा कष्ट का कारण बनता है। और कहते हैं इस कष्ट से निवारण करने का उपाय क्या है जरा बताइए। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, तो उसमें बड़ी मिठास आ जाया करती है। अरे गांव की याद करिए भैया, गांव की जब टिकोरियां आम का फल जब की चोट से थोड़ा सा ये फल जूठा कर दिया गया है, इसलिए बड़ा रसीला बड़ा मीठा है और इसी रस का निरंतर पान करते फलम अत्यंत गलित माने गला हुआ है। गला हुआ जानती है, जो बिल्कुल एकदम पक गया है, पकने की चरम सीमा में हो गया है। और उस फल में रस के किनारे आया तो वहाँ एक बड़ी सामने बिगड़ गई। बड़ी आश्चर्य भरी चीज देखी हमने। क्या ये चीज का हरण कर रहा है दुशासन। द्रौपदी जी को लगा अरे ये दुष्ट दुशासन मेरा क्या बुद्धिमान धीमान। साड़ी की छोर पकड़ करके खींचने लगा। द्रौपदी जी बड़े घमंड से अपने साड़ी की छोर पकड़ करके कमर में कस के दबाई है। मेरी मर्यादा भंग नहीं हो सकती। ना ना, अपने पतियों का घमंड है ना, अपने ससुर जी का घमंड है। ये धनुर्धर भीष्म पितामह बैठे हैं, अंगराज कर्ण बैठे हैं इनके सामने, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं इनके सामने। सब की ओर देखा, बचाओ बचाओ। सब अपना अपना मुखमंडल नीचे की ओर कर लेते हैं। पितामह भीष्म ऐसा मुख कर लेते हैं नीचे की ओर। दुशासन खींच रहा है, ठहाके की हंसी हंस रहा है। भरी सभा में द्रौपदी की चीरहरण हो रही है। जब खींचते खींचते यह हुआ कि अब तो हमारा सब कुछ मान भंग हो जाएगा, सभा के अंदर हम निर्वस्त्र हो जाएंगी। उस अवस्था में जब कोई सहायता करने के लिए सभा के मध्य तैयार नहीं हुआ तो अंत में अहो हे देवकी पुत्र नंदन कौरवैः परिभूता मां किं न जानासि केशव। हे केशव, हे देवकी नंदन, तुम किं न जानासि, तुम नहीं जानते हो क्या? तुम्हारी बहन की हत्या हो रही है, तुम्हारे बहन की चीर हरण हो रही है, मान सम्मान भंग हो रहा है। क्वासी क्वासी, कहाँ हो कहाँ हो? त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम, बड़े जोर से पुकार लगा रही। बढ़िया ध्यान से भगवान का ध्यान करिए ना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बचाई लाज द्रौपदी। महाराज जब पुकार लगाई अपने श्री कृष्ण नारायण को, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मान
चुमोत्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। कहते हैं कि पिताजी देहे स्थिमान शरीरे अभिमति त्वम्। सीताराम सीताराम पापियों को पाप से हटाए
गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम आराध्यं स्वात्माभिवन्दनं च चक्षुबन्धनं च योगार्थे मन्त्रश्रमान् रामायजन्तदेव तानि धर्माणि व्रतं महिमानः सचरित्रपूर्वे साध्याः सन्ता। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिरे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारिसोमो विगीतो मरुतः परिवेशारो मरुत्यावसङ्गृहे आविशिष्य विश्वतक्षुरुतं सुवातोमुपाविश्वतोवारुतं हरि ओम एकदन्तिमहे तन्नो दन्तिः प्रणोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै गौरी प्रणोदय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलतं पूर्णागजार मे प्रसीदा नारायण सुगन्धिपानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर चरणकमलमध्ये वेदोक्तिया मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कुलयज्ञ पुरुष भगवान की भारतकंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की शिवाजी बिहारी लाल की किशोरी सरकार की गौरी शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक भागवत यज्ञ की व्यासदेव महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की पवन सुत हनुमान की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की संत समाज की समस्त भक्त मंडली की आज के आनंदोत्सव की जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 सर्व पाप हरो हर हर महादेव शंभो मातु नर्मदे। प्रभु मांग तू कर दे मेरा मन पाग प्रभु मांग दे तेरे रंग ऊपर तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई अपना आओ आओ हरि आओ मोरे अपना आओ आओ हरि। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे दुनिया से नात तोड़ तेरे संग जोड़ दे दुनिया से नात तोड़ तेरे संग जोड़ दे यही मांग मेरी यही